रतलाम के जावरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद विशाल नामांकन रैली के साथ किया अपना छठा नामांकन जमा। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जावरा विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और छठी बार उतरे हैं मैदान में। केंद्रीय मंत्री खटीक ने बताया है कि जावरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि इस बार फिर से जावरा विधानसभा की जीत के साथ ही प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जावरा में अरबों रुपए के विकास कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं, साथ ही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। अतः आज भाजपा सरकार से हर वर्ग खुश है। कोरोना के समय जब लोग भयभीत थे, कोरोना के समय जब अकाल मृत्यु हो रही थी, कोरोना के समय जब आने जाने में कठिनाई हो रही थी, कोरोना के समय जब निश्चित रूप से सहारे की मदद की जरूरत थी, और जब दूसरा कोरोना काल आया तब तो मौत का भय था, तब तो जान पर आफत आई थी। दोनों समय नदारत रहे, दोनों समय दिखाई नहीं दिए। तब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे, चाहे पहला कोरोना काल हो लॉकडाउन का या फिर दूसरा काल हो कोरोना काल हो मृत्यु काल का, उस समय डट कर के जन जन के साथ में वो खड़ा रहा। और यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है, नीति है कि हम अपने संपूर्ण क्षेत्र को अपना परिवार मानते हैं और उस परिवार के सदस्यों की हम सुरक्षा से लेकर के संरक्षण तक की व्यवस्था करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजू भैया, राजू भैया, अरे लगा लेना यार। देखिए, ऐसा है, लगातार काम करना और लगातार काम करने के साथ साथ में अनेक कार्यों में विभिन्न कमियां निश्चित रूप से चिन्हित होती है, और लगातार काम करने के साथ साथ में निश्चित रूप से अनेक जन आवश्यकताएँ बढ़ती है। मैं उन सारी विषय वस्तुओं के साथ है यह तो निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो पूर्वानुमान लिया जाता है। मैं तो अभी नाम निर्देशन करके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, थोड़ा समय बीत जाने दे। अभी नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और अभी तो 2 तारीख को नाम वापसी भी होना है। देखिए आगे आगे क्या खेल होता है। जब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित करने के बाद में बदलाव कर दिया तो आगे और क्या हो सकता है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो पहले सारा दृश्य निकल करके आ जाए, पांडे जी दृश्य खुल करके आ जाए, तब कहा जाएगा। पांडे जी एक सवाल, महिला हॉस्पिटल है, इसको लेके भी लोग मैं निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ, और मैं तो विश्वास के साथ में कहने के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, आप संपूर्ण जावरा विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण करिए, नगरीय क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, और मात्र 2000 में जावरा विधानसभा क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, डैम से विद्युतीकरण से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के समस्त व्यवस्थाओं के बारे में अगर विचार करेंगे तो पूरी तरह से बर्बाद और कंगाल और एक तरह से हम समाप्त से हो गए थे। 20 वर्षों में एक सशक्त जावरा विधानसभा क्षेत्र हमने निर्माण किया है। हम डैम बनाने से लेकर के हम सिंचाई के लिए विद्युतीकरण की जो विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत ग्रिड और विद्युत सब स्टेशन, बड़े सब स्टेशन बनाने के साथ साथ में हम अनेक चीज़ें हम कर चुके हैं। ये सब आने वाले समय में आपकी जानकारी में। पांडे जी कहीं ना कहीं आपका देखिए, मैंने अभी व्यक्त किया, अभी समय शेष है, आगामी दिन शेष है। दृश्य तो स्पष्ट होने दें, स्पष्ट दृश्य तो निकल करके आए। 2 तारीख नाम निर्देशन के जांच पड़ताल के बाद में नाम वापसी की है, और उसके बाद में यह निश्चित होगा कि अधिकृत रूप से कौन चुनाव लड़ने वाला है, कौन मैदान में आने वाला है, और तभी ये कहा जा सकता है। पांडे जी सवाल मेरा ये है कि जैसे ही आपका टिकट घोषित हुआ, नाम सामने आया, कहीं ना कहीं एक खेमा जो है वो नाराज चल रहा है। अभी भी देखा जाए तो चुनाव के पूरे कार्यकाल के दौरान आप उनसे कैसे सचेत रहेंगे, कहीं ना कहीं क्या विरोध में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे आप? देखिए, हम जाते हैं अपने विचारों को लेकर, और हम विचार के अधीन होकर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। लगातार काम करने और लगातार साथ साथ काम करने में सबके अपने मनोभाव होते हैं।
और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक से अधिक नामों पर विचार विमर्श करती है, चर्चा करती है। और अब तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक सर्वे किए जाने लगे। अब तो आम जन से सीधे सीधे पूछा जाने लगा। अब तो मतदान केंद्र तक दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर के अन्य एजेंसियों के माध्यम से सीधे सीधे संपर्क किया जाने लगा। उस सर्वे में जो निकल करके आए वो निश्चित रूप से अधिकृत हो जाता है। और जहाँ तक हमारे अन्य साथियों की बात है, स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा मन में मनोभाव, मनुष्य जीवन है, हम सब मनुष्य, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, कभी कभी आती है, थोड़ी निराशा आती है, उदासी आती है। मेरी जिम्मेदारी है, जब मुझे नेतृत्व यहाँ स्थानीय दिया है, मैं उनकी उदासी को दूर कर प्रसन्नता लाने का प्रयास करूंगा। मैं उनकी निराशा को दूर कर उन्हें उत्साह में लाने का काम करूंगा। उनके अविश्वास को समाप्त करते हुए फिर से विश्वास स्थापित करना चाहूँगा, ताकि इस तरह की कोई कमी ना रहे।